जाने दे, जाने दे, जाने दे से। कौन है? उठ के देखो जरा, दीफाई ना हो। आधी रात को कौन आ गया? अरे कौन है? कहीं तुझे भी तो बाहर निकले। कोशिश करूंगा कि शाम तक वापस आ जाऊं, वरना फिर कल आऊंगा। ठीक है, खुदा गारत करे दित्ते को, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह उधर तू क्यों परेशान होती है? अब्बा जी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं बेटा नहीं, तेरी वजह से नहीं। तू बेटा सिर्फ दुआ कर। अल्लाह हाफिज। नरगिस बेटा, मैं सुगरा की तरफ जा रही हूँ। अगर तेरी सिलाई के पैसे मिल गए तो ठीक है। अंदर से दरवाजा बंद कर लो बेटा। ये जी हाजी साहब का घर। शुक्रिया। अम्मी अब्बा घर पे नहीं है। क्या काम है आपको? कौन है आप? जी मेरा नाम आफ्ताब है। मैं डॉक्टर नायाब का भाई हूँ। उन्होंने भेजा है सफूरा की खैरियत मालूम करने के लिए और कुछ चीजें। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका घर देखने आया था। नायाब भी आना चाहती है आपसे मिलने। जी। आप शेख सराजुद्दीन को जानती हैं? जी ये हमारे चचा का नाम है। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। जी आप चचा सिराज के बेटे हैं? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नायाब को तो आपके नाम से और खत से अंदाजा हो गया था। मैं घर ही देखने आया था ताकि हम दोनों मिलने आए आपसे बाद में। इसका मतलब है डॉक्टर नायाब हमारी सगी चचा साहब बहन है। सफूरा, समरा,
ये देखो, ये ना, ये डॉक्टर नायाब के भाई हैं और वो हमारे चचा सिराज है ना, उनके बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे भाईजान हैं? आप अंदर आए ना, अंदर आ जाओ। चलो 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 आ जाओ। आप ना इधर बैठे, नहीं जी इधर बैठे, वो अरे रहने दे, आप तकल्लुफ ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना है चचा जान बहुत अमीर है। अच्छा, लड़कियों को दरवाजा बंद करके रखा करो, मगर सुनती। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी। वालेकुम सलाम। अम्मी जी, ये आफ्ताब है, डॉक्टर नायाब के भाई, जिन्होंने मेरा इलाज किया था। अच्छा अच्छा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। नायाब की तो ये बहुत बातें करती हैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मी जी, ये चचा सिराज के बेटे हैं। क्या ये सिराज का बेटा है? अम्मी, डॉक्टर नायाब हमारी चचाजाद बहन है। तुम अंदर चलो। सुना नहीं तुमने, मैंने क्या कहा है तुम्हें? अंदर चलो। रहने दीजिए ताई जी, मैं चला जाता हूँ। खुदा हाफिज। बैठे चाचा जी। चाचा जी, 5-10 हज़ार की बात होती तो मैं आपकी मदद ज़रूर कर देता। आखिर आप मेरे मरहूम अब्बा के दोस्त हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी रकम है, और अगर अल्लाह देता ना मिला तो फिर क्या होगा? तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं? 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, 4 की शादियां कर चुका हूं। एक का बोझ हल्का होता है तो दूसरी की फिक्र सर पे सवार हो जाती है। 2 तो भी छोटी हैं, एक बेटी जवान है, उसके हाथ पीले करने हैं। ऊपर से ये मुसीबत। मैं चाहता हूं कि मलिक से कुछ थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। चाचा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो सीधे मेरे पास चले आए। आजकल वो बड़े सदमे में हैं, हमें जरा संभल के बात करना पड़ेगी। अभी खाना खा लें, फिर चलते हैं। ये जल्ला है, चौधरी साहब का बेटा। छोटे चौधरी, क्या बात है, बड़े चमक रहे हो। मुंशी जी, सादा आ गई है, अब मेरा ब्याह हो जाएगा ना। मौली साहब, आप मेरा निकाह पढ़ाएंगे ना, फिर मैं आपको दाना सुनाऊंगा। दत तेरी बल्ले भी बल्ले। जान जी मुंशी साहब, इसको अंदर ले चलो। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। छोटे चौधरी साहब, मैं आपको गाना सुनाऊंगा, आ जाए अंदर। मैंने नहीं जाना बोस साहब, कपड़े तब्दील कर लेना भाई, उसके बाद आपकी शादी भी तो है ना। फिर मेरी शादी हो जाएगी। फिर आपकी है, शादी चलो चले, चल बुझा। शादा वो मोचियों की लड़की है चाचा जी, जिसको छड़ाते हुए बेचारा मलक शरीफ कत्ल हो गया। इस चल्ले के सर पर भी ब्याह का भूत सवार है। देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता है। हाँ, जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, बस दिमागी तौर पर कभी कभी हिल जाता है। गुलाम हुसैन, मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है। खाना आकर खा लेंगे, पहले मलिक से मिलाएं। चाचा जी, बस 2 मिनट की बात है, अभी खाना आ जाता है, खा के फिर चलते हैं। ओ शेरू, खाना क्यों लेट हो गया भाई? पैसा तो इंसान के हाथ की मैल होता है। आदमी ये नुकसान तो सह सकता है, लेकिन जो जख्म मुझे शरीफ अहमद ने दिया है वो कभी नहीं भरेगा। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, भला मोए ते विछड़े कौन मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
दुआ कर। मलिक शरीफ का बड़ा अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह को यही मंजूर था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मिराजुद्दीन? मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। गुलाम हुसैन ने बताया, बड़ा दुख हुआ। मैंने तुम्हें शहर में बहुत ढूंढा। अगर 1-2 रोज में पहले आ जाता यहाँ तो शायद शरीफ अहमद। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है जी। फिर जब तुम ना मिले, तुम्हारा घर ना मिला, तो सच्ची बात तो यह है मैं बदगुमान हो गया कि मेरी रकम डूब गई। मलिक साहब इजाजत। हाँ अच्छा मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मलिक हनीफ, फिलहाल रकम तो तुम्हारी डूब ही गई है और उसके साथ मैं भी गर्क हो गया हूं। तुमने मुझ पर एतमाद किया और मैं उस पर पूरा ना उतर सका। क्या मतलब है तुम्हारा मिराजुद्दीन? तुम पहले ही इतने बड़े सदमे से दो चार हो। मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता, मगर तुम्हें इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि अगर मैं जिंदा रहा तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा। हाजी साहब, आपकी रकम लेकर फरार नहीं हुए थे मलिक साहब। वो तो अपने एक दामाद के पीछे जेलम गए थे। वो एक आवारा और नशई किस्म का आदमी है। वो चंद दिन पहले इनके घर आया और आपकी रकम चोरी करके लेके चला गया और आज तक नहीं मिल सका। यकीन करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी रकम चोरी नहीं हुई मलिक हनीफ, मेरी रकम चोरी हुई है। मलिक साहब, अगर इनकी नीयत में कोई मैल होता तो ये खुद चलकर आपके पास क्यों आते? इन्होंने कोई धोखा या फ्रॉड नहीं किया है। इन बेचारों के साथ तो खुद बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, मेरे साथ भी जो हादसा हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। अगर शहर में मैं 2-4 रोज इसे ढूंढने के लिए न लगाता तो शायद आज जो कुछ भी हुआ है ऐसा ना होता। वो तो मौत का एक दिन मुतय्यन है जी। मिराजुद्दीन, कसूर तुम्हारा नहीं मेरा है। मैंने तुम्हारे हुलिये और लकब से धोखा खाया। मैं समझा था कि शायद तू बदल गया होगा, लेकिन तू वैसे का वैसा ही है, माजा टाल। वो सैयद वारिस शाह जी फरमाते हैं कि वारिस शाह न जांदियां आदतां एवें भावें कटिए पोरियां पोरियां जी। मलिक हनीफ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन जानो, बिल्कुल सच बोल रहा। मैं कसम खाता हूं। ना ना, कसम मत खाओ। मेरे पास तुम पर एतमाद करने के सिवा और कोई चारा नहीं। चाचा जी, आप गलत वक्त पर आ गए हैं। कुछ रोज बाद आते तो बेहतर था। सदमे की वजह से पाजी बहुत अपसेट हैं। बहरहाल मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर उनसे बात करूँ। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें अजर दे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह ठीक करेगा। अच्छा भी पुत्र गुलाम हुसैन, अल्लाह दे वाले।
चाचा जी मेरा ख्याल था कि जरा 1 मिनट आप मेरी बात सुन लेते। अब क्या रह गया पुत्र सुनने के लिए? मैं सोच रहा था चाचा जी कि आज रात आप यहीं मेरे पास रुक जाते, लेकिन आपने तो खाना भी नहीं खाया। तुम खाने का कह रहे हो, मलिक ने किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। मेरा तो डूब मरने को जी चाहता है। आप परेशान ना हो चाचा जी, मलिक फिजाल अच्छा आदमी है, मुझे उम्मीद है वो आपकी मदद जरूर करेगा। वो क्या मदद करेगा? मैं रकम बख्शवाना नहीं चाहता, सिर्फ मोहलत चाहता हूँ। तो मोहलत तो वो आपको दिला देगा, लेकिन मसला ये है कि आप इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेंगे? पता नहीं, मेरा तो इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ चाचा जी कि आप रात यहाँ रुक जाएं, मिल बैठकर कुछ सोचेंगे। सोचने से क्या होता है? आप जाने की जल्दी ना करें चाचा जी, रात को मिल बैठकर सोचेंगे और चौधरी साहब से भी बात करेंगे, हो सकता है कुरान निकल आए। तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ, शायद सोना रब कोई बेहतरी पैदा कर दे। बहुत मेहरबानी चाचा जी, बहुत शुक्रिया। चलें चलते हैं। जन्नत, वो तुम्हें कुछ भी कहते रहते, पर तुम्हें उस घर को छोड़ना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है, वो तुम्हारा बेटा उस घर का और आधी जायदाद का मालिक है। कोई भी औरत अपने पेके घर की बुराई नहीं सुन सकती पाजी। वो मेरे सामने मेरे भाइयों को और मेरी भरजाइयों को बुरा भला कहें, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त हो सका। तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए था। हम उनके कसूरवार हैं। अफजाल ने भी चाचा जी को कुछ नहीं कहा। उसकी कहाँ सुनते हैं वो? उनका सलूक देखकर उसने खुद ही कहा कि चलें चाची, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। उसने ठीक कहा था पुप्पो, जब तक हम लतीफ को पेश नहीं करते थे, आपका वहां रहना मुनासिब नहीं है। खामखा हर वक्त की तकरार। अब लतीफ को तुम ही तलाश कर सकते हो सलीम। मैं उसे कहाँ तलाश करूं अब्बा जी? तलाश तो तुम्हें करना पड़ेगा पुत्र, और उसे समझाना भी पड़ेगा। समझाने से समझने वाला नहीं, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करें। हाँ भाई, तुम ये बात कर सकते हो। अगर उसकी जगह सलीम होता ना, तब भी मैं यही करता। अब्बा जी क्या कर रहे हैं? ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है अब्बा जी, मिल के कोई हल निकालें इसका, कोई हल ढूंढते हैं मिल बैठ के। कोई अकल की बात करो गुलाम हुसैन। कहाँ मेरी 17-18 साल की 5 फूला शहजादी बेटी, और कहाँ वो साठा बाटा बुड्ढा चौधरी। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता चाचा जी। नहीं, मैं अपनी जरूरत की खातिर अपनी बच्ची की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी संवर जाएगी और आपकी भी। मैंने तो ये तरकीब आपका मसला हल करने के लिए सोची थी, वरना पैसे और हैसियत वाले लोगों के लिए रिश्तों की क्या कमी है? ऐसा नहीं कर सकता गुलाम हुसैन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुमने मुझे इसलिए पिंड में रोका था? जा सो जाके, और मुझे भी सोने दे। चाचा जी आप बस रहने दे यार। मेरी बात तो सुने, आप नाराज ना। एक और तरकीब है मेरे ज़हन में। देखिए, चौधरी साहब को तो वारिस ही चाहिए ना, और वो तो चले से भी हो सकता है। जरा सोचिए, गौर करें। 10 मरबे ज़मीन, हवेलियां, माल डंगर, 2-2 कारें, ट्रक, ट्रैक्टर, शहर में बंगला, और क्या पता वो शादी के बाद ठीक भी हो जाए। यार मुझे अब सोने दे। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ, आप आराम करें और मेरी बात पर गौर करें। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं नहीं, मेरी भूल जैसी बच्ची और वो पागल। चांद की रात, पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात। वाह और मुंशी, और तुम अगर अकबर बादशाह के जमाने में पैदा हो जाते तो यकीनन उसके नौरत्नों में शामिल होते। चौधरी साहब, मेरे लिए तो आप भी अकबर बादशाह से कम नहीं है जनाब। तुम्हारे जहन में तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो किसी के वहम गुमान में नहीं होती। आपकी कदरदानी का शुक्रिया जनाब। मैं तो हैरान हूं कि ये बात मेरे मगज में क्यों नहीं आई। मैं तो जल्ले को चल्ला ही समझता रहा और इस बात पर गौर ही नहीं किया कि खराबी उसके दिमाग में है, जिस्म में नहीं। वो जनाब, आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, वरना वो बेचारा तो खुद बार बार अपनी जरूरत बयान करता रहा और कहता रहा कि अब्बा मेरा ब्याह कर दो, अब्बा मेरा ब्याह कर दो। मुझे ये किसकी कारस्तानी हो सकती है जो वो ये कहता है? ये जद्दी पुश्ती रोग है चौधरी साहब, ये कारस्तानी किसी की नहीं है जी। अरे मैं तो जल्ले को चल्ला ही समझता रहा। सच्ची बात तो ये है चौधरी साहब कि कितने ही ऐसे मजबूर वालिदैन हैं जिनकी बेटियां जहेज ना होने की वजह से घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, या जिनकी अल्लाह देते जैसे नकम्मे शोहरों और लालची ससुराल वालों ने जिंदगियां अजीरन कर रखी हैं। ऐसे जरूरतमंदों के काम आना तो ऐन कारे सवाब है चौधरी साहब। हाँ, कारे सवाब है। और तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी। और मुंशी, हो सकता है कि शादी के बाद उसका दिमाग ठीक हो जाए। जी चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक हो भी सकता है, क्योंकि ये जो औरतें होती हैं ना, ये बड़ी जादूगरनी होती हैं। हजरत बाबा वारिस शाह फरमा गए हैं, तुसां छतरे मर्द बना देते, सप रस्सियां दे करो डारियो नी, राजा भोज दे मुख लगाम दे के, चढ़ दौड़ियां हो टूने हारियो नी। चौधरी साहब, गर्जमंद ही गर्जमंद के काम आता है। देखिए ना, छोटे चौधरी साहब का घर बस जाएगा और हाजी मराजुद्दीन की गर्ज भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मगर मुंशी, पहले मैं लड़की देखूंगा, फिर तय करूंगा, और लेन देन बाद में। बिल्कुल ठीक है जनाब, मैंने हाजी मराजुद्दीन को सब कुछ बता दिया है। बस ठीक है, ठीक है, तुम जाओ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मम्मी के पास अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, चुप कर मेरा लाल, मेरे बच्चे चुप कर जा। मम्मी के पास अच्छा अच्छा, ये देखो। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, चुप कर मेरा लाल। अच्छा, मैं भेजती हूँ तुझे भी। बस बस मेरा बच्चा, चुप हो जा। मैं सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूं, मैं बहरा नहीं हूं। तो इस मासूम को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप? हमने क्या जुर्म किया है जो हमें सजा मिल रही है? चाचा जी की मौत का सदमा हम सबको है, लेकिन अब्बा जी, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। मेरा सदमा तुम लोगों से मुख्तलिफ है। वो मेरा भाई ही नहीं था, मेरा दोस्त भी था, मेरा बेटा भी। मैं तो बर्बाद हो गया हूं, लुट गया हूं। ओए शरीफ अहमदा, ओए तेरी जगह मैं ही मर जाता। सब्र से काम लें अब्बा जी, सब्र से। लेकिन
चाची को क्यों घर से निकाल दी? वो मेरे दिल में आग लगी हुई है अफजालिया। जिस किसी का भी उस कातल से ताल्लुक है ना, वो मेरे घर में कभी नहीं घुस सकता। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा जमीन में काट दूं। जी, कातिल को सजा देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, फिर आप क्यों कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे साथ किताबी बातें मत करो। अच्छा, फिर मैं हबीबुल्लाह को चाची के पास छोड़ा? क्या जरूरत है इसकी? बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा मां को। अच्छा, मां को कैसे भूल सकता है अब्बा जी? और जिनकी मर जाती हैं वो भी तो भूल ही जाते हैं ना। बहरहाल तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं चौकी जा रहा हूं, थाने। अफजाल पुत्र, इसको बाहर ले जाओ ताकि इसका दिल बैठ जाए। चलो आओ चले, हम फिर खेलते हैं। चलो आओ, हम बाहर जाके खेलें। परेशानी भूल जाए हाजी साहब। अब आपकी परेशानियां आपकी नहीं, मेरी है। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा। बस हम लोग 2-3 दिन में आएंगे आपके घर मंगनी करने के लिए। शेरू, ये बाहर ले चलो। गुलाम हुसैन, हाजी साहब को मेरी कार में बिठाकर घर तक पहुंचाओ। इजाजत। इधर से आए ना हाजी साहब। हाजी साहब, इधर है रास्ता। हाजी साहब इधर से। अब मैं नहीं जाने दूंगी इसे, ये मेरे पास रहेगा। चाची, अब्बा जी बहुत नाराज होंगे। तुम कहना कि मैंने जबरदस्ती रख ली है। इस तरह तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाएंगे चाची। अफजाल, इस मासूम ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है यार? किस बात की सजा दे रहे हो इस बेचारे को? चाचा, मैं हर 2-3 दिन के बाद इसको लाता रहूंगा आप लोगों से मिलाने के लिए। पुप्पो, आप जिद ना करें, अफजाल ठीक कह रहा है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। चाचा जी क्या गए, हमारी तो सारी खुशियां ही अपने साथ ले गए। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि तुम लोगों ने वो जन्नत को घर से क्यों निकाला है? अफजाल, कहना तो नहीं चाहिए पर पा हनीफ कुछ अच्छा नहीं कर रहे। चाचा, अब्बा जी बज़िद हैं कि इस्तीफा अदालत में पेश हो जाएगा तो चाची को अपने पास बुला लेंगे। सदा नवे सर शाखा हरी, सदा न फूल। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे इजाजत है। अच्छा चाची। हबीबुल्लाह नहीं जाएगा। चाची मैं नहीं, चाची मैं उसको नहीं। चाची मैं उसको लाता रहूंगा। चाची मैं वादा करता हूँ। मैं नहीं जाने। सलीम, तू ही समझा ना चाची को। वो जिद ना करें, अफजाल आपसे मिलवाने लाता रहेगा ना। अफजाल तू ले जा ना यार। लाता रहूंगा चाची, तू ले जा। मैं लाता, तू ले जा ना, ले जा बस। हिम्मत करते हैं, सब्र करें। आप जब कहेंगे वो मिलवाने लाता रहेगा। थोड़ा सा हिम्मत से, सब्र से काम ले, अल्लाह खैर करेगा। ले चाची, तू संभाल इसे। अब मैं जानूं और अब्बा जी जाने। मेरा बच्चा,
तुम मेरी इजाजत के बगैर उसे ले भी गए और उसे छोड़ भी आए। अब्बा जी, मुझसे उसका रोना देखा नहीं जाता। किसका? जन्नत का या हबीबुल्लाह का? दोनों का। ठीक है, तो फिर तुम उसके साथ निकाह कर लो। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? क्यों? मैंने कोई खिलाफे शरअ बात कर दी है? जी वो मेरे लिए मेरी माँ का दर्जा रखती हैं। तुम्हारी माँ वो बैठी है वो। मलिक साहब आप कभी कभी हद से गुजर जाते हैं। मेरे मरने के बाद तुम मेरी जमीन और जायदाद के वारिस बन जाओगे और फिर जन्नत मेरी अपनी बरादरी की है, किसी कमीन की औलाद तो नहीं। अगर ये बच्चे को माँ के पास छोड़ आया तो क्या हो गया? रात रात भर मासूम रोता रहता था। आपका दिल तो पत्थर का हो गया, पत्थर का। मैं माँ, मुझसे नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता तो तू भी चली जा अपने बहन भाइयों के पास। ये ठीक है, मैं चली जाती हूँ अपने भाइयों के पास और आप उसको ले आए जिसके पीछे पीछे जाते हैं। अब फजूल बकवास शुरू कर दी ना तुमने। मैं अपने जाती मामलात में किसी को टांग अड़ाने की इजाजत नहीं दिया करता। बल्कि आप गलत मत समझिएगा, लेकिन एक न एक रोज आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो दुनिया हमसे पूछती है कि आप इतने रोज कहाँ गायब रहते हैं? माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूं कि मेरा बेटा जवान हो गया है। बाप से भी बाज पुरुष शुरू कर दी इसने। आपने मेरे जेवर बेच दिए, मैं खामोश रही, जमीन रख दी, बेच दी, अब में से कोई नहीं बोला। अभी 1.5 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, तब भी हम चुप रहे। क्या बाज पुरुष करने का हक सिर्फ आप ही को है? ओहो, कई बार बताया है कि वो मैंने अमानत रखवाई थी हाजी मिराजुद्दीन के पास और वो उसका दामाद चोरी करके ले गया। बस सुन लिया मैंने ये कहानी भी। ये कहानी है? देखिए अब्बा जी, आपका जितना जी चाहता है, जहां जी चाहता है आप खर्च करें, लेकिन जिंदा रहने का हक दूसरों को भी है। आखिर हम भी इंसान हैं। ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हो। वो तुमसे तो शरीफ अहमद ही अच्छा था, न कभी उसने पूछा न शिकायत की। शरीफ अहमद, अब मैं कहां से लाऊं तुम जैसा भाई? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। मैं कल परसों ही जाकर हबीबुल्लाह को वापस ले आऊंगा। ओ बदबख्तो, मैं दुश्मन नहीं हूं, न जन्नत का न हबीबुल्लाह का। ये तीफा न खुद पेश होगा न ये लोग उसे पेश होने देंगे। मैं तो दबाव डाल रहा हूं उन पर, मगर तुम लोग अजीब पेट के हल्के हो, सारी हवा निकाल देते। आपने हाँ भी कर दी, कुछ जल्दबाजी नहीं कर दी आपने? तो मैं क्या करता? आप ही तो कह रहे थे कि लड़के के दिमाग पर कुछ असर है। कोई खास नहीं, ठीक हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है, इतना बड़ा घर। तुम्हें खुशी नहीं कि तुम्हारी बेटी राज करेगी वहां?
हमारे पास ना कुर्सी है ना मेज, ना खाने पीने के बर्तन। बता दिया था मैंने सब कुछ उन्हें। और अगर वो लड़की देखने और निशानी देने आए तो फिर कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना हमें। आप ऐसा करें कि मेरे पास 2-3 जो चूड़ियां बची हैं उन्हें बेच आए बाजार में और कुछ सामान ले आए। नरगिस बेटा, तेरे अब्बा ने तेरे लिए जो किया है अच्छा ही किया। मेरी गलती शायद इस सजा से भी बड़ी थी अम्मी। नहीं बेटा, इसे सजा ना कहो। ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटी धन नुमाना आते भी रुलाए और जाते भी। नरगिस बेटा, तेरे अब्बा ने तेरे लिए जो किया अच्छा ही किया। मेरी गलती शायद इस सजा से भी बड़ी थी अम्मी। नहीं बेटा, इसे सजा ना कहो। ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटी धन नुमाना आते भी रुलाए और जाते भी। तभी तुमने अफसाल को ताजियत का फोन कर दिया था।